अंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत श्लोक संख्या 6। दृष्टे स्वभावजनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभासां न खलु बुद्बुद फेन पंकेत्। ब्रह्मद्रवत्व अपगच्छति नीरधर्मे। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उनके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ये ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। श्री रूप गोस्वामी महाराज का ऐसा कहना है। रूप गोस्वामी पाद हमने कल पढ़ा कि कैटेगोरिकली डिफरेंस है भक्तों में और अभक्तों में। हमने ये चर्चा की कि एक भक्त के सारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म जिसे अप्रारब्ध कर्म भी बोलते हैं, और क्रियमाण कर्म जो भगवान को अर्पित करता है भक्त, पूर्ण रूप से भक्त कर्म बंधन से मुक्त होता है। चाहे वो कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम अधिकारी क्यों ना हो, दीक्षा के समय मुक्त हो जाता है वह भक्त। तो सुख दुख उसके जीवन में आते हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त सुख दुख होते हैं। ये हमने कल चर्चा की, इसको हमने उदाहरण से भी समझा। तो आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी में लिख रहे हैं। वृष्टि 3 नंबर वृष्टि में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे महानाचार्य वह लिख रहे हैं, केश्चित तु नाम कीर्तन आदित्वाम भक्ता नाम प्रेम लिंग अदर्शनेन। जो भक्त जन भजन कीर्तन श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, ऐसे भक्त जनों में अगर प्रेम के लक्षण नहीं देखे जाते, अगर प्रेम के लक्षण नहीं प्रकट हो रहे, और कभी कभी देखने में आता है कि पाप प्रवृत्ति भी है उनमें, पाप करने की प्रवृत्ति भी है उनमें, तो कुछ भक्त समाज में, कुछ ऐसे भक्तजन जो कीर्तन श्रवण में तो लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पाप प्रवृत्ति है और प्रेम के लक्षण नहीं है उसमें प्रकट हो रहे उनमें। च न केवलम अपराध कल्पेते। तो हम ये कह सकते हैं कि अपराध के कारण
उनके अंदर प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। केवलम अपराध कल्पयते व्यवहारिका बहु दुखा दर्शनेन च अपि प्रारब्ध नाशा भवश्च। तो कोई कह सकता है कि अपराध के कारण उसके प्रेम के लक्षण नहीं प्रकट हो रहे और वो कुछ निषेध पाप कर्म में भी कभी कभी प्रवृत्त होता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये अज्ञानता ही है। जो अज्ञानी जन हैं वह सोचेंगे कि नाम अपराध सेवा अपराध के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, और वो जो दुख मिलता है उन भक्तों को, उनको अज्ञानी जन सोचते हैं कि ये दुख इनके प्रारब्ध कर्मों के कारण है। इन भक्तों के ये भक्त के प्रारब्ध कर्मों के कारण इस भक्त को दुख मिल रहा है, इसको प्रेम के लक्षण नहीं आ रहे। ये कभी कभी पाप में प्रवृत्ति हो जाती है इसकी। उसके लिए बोल रहे हैं कि अजामिल का उदाहरण ले रहे हैं। अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो भगवान का नाम तो नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया। तो क्या अजामिल काम वासना से मुक्त था? या अजामिल जो नाम लिया नारायण करके अपने पुत्र का, क्या उसमें कोई अपराध था? अजामिल ने निरपराध नाम लिया था। अजामिल का आचरण कौन सा अच्छा था? या अजामिल काम वासना से मुक्त तो नहीं था उस समय जब उसने निरपराध रूप से नाम लिया भगवान का? तो ये कहना कि भक्तजनों के प्रारब्ध कर्म तो छोड़िए, वो अपराध युक्त है, ये कहना भी दोष युक्त होगा। ये भी दोष है। दोष, अगर भक्त नाम अपराध कर रहे हैं, ऐसा कहना कि ये नहीं नाम अपराधी है, ये सेवा अपराधी है, इसके कारण ये हो रहा है इसके साथ, ये कहना भी सही नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं अजामिल का, जिसने निरपराध रूप से भगवान का अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान विष्णुदूत वहां पे प्रकट हो गए क्योंकि अपराध नहीं था नाम में। और अजामिल की भी पाप प्रवृत्ति तो थी, पाप में प्रवृत्ति तो थी अजामिल की, फिर भी नाम ले पाया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष पर समय के साथ फल आते हैं, उसी प्रकार जो निरपराध नाम रूप से नाम लेते हैं भक्तजन, कुछ समय लगता है प्रेम को प्रकट होने में, प्रेम के लक्षण प्रकट होने में समय लगता है। जिस प्रकार एक वृक्ष के ऊपर फल आने में समय लगता है, उसी प्रकार अगर निरपराध रूप से भी भगवान का नाम लेता है कोई भक्तजन और उसकी कोई पाप में प्रवृत्ति भी नहीं है, फिर भी समय लगता है प्रेम के लक्षण प्रकट होने में। तो इसलिए हमें किसी भक्त के अपराध भी नहीं देखने चाहिए। बस देखिए, गंगा जी में आप एक लोटा जल दूषित पानी को डाल दो तो गंगा जी को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? गंगा जी पर उससे क्या गंगा जी दूषित हो जाएंगी? कि आप एक लोटा जल गंगा जी में दूषित पानी का डाल दो तो गंगा जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंगा जी तो असीम मात्रा का जल है, उनमें एक लोटे जल से क्या दूषित ना होंगी गंगा जी।
उसी प्रकार एक भक्त में अगर आप अपराध देखेंगे भी, कुछ पाप करने की प्रवृत्ति भी देख लेंगे, फिर भी समय के साथ और उनकी भक्ति का प्रभाव, जैसे गंगा जी का प्रभाव होता है, कुछ समय में पुनः गंगा जी का जल शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रवाह है, फ्लो है। उसी प्रकार भक्तों में भक्ति का प्रभाव है, भक्ति के प्रभाव में है भक्तजन, वैष्णव जन। तो समय के साथ जैसे गंगा शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार वो भक्त भी जो एपरेंट मतलब रिलेटिव, जो आपको दिख भी रहे हैं दोष या अपराध दिख रहे हैं, या जो पाप करने की प्रवृत्ति उनमें दिख भी रही है, वो शुद्ध हो ही जाएंगे कुछ ही समय में। तो अस्थायी रूप से पाप की प्रवृत्ति, दोष, अपराध दिख सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ये अस्थायी है, कुछ ही समय में पुनः शुद्ध हो जाएंगे भक्तजन। ये रूप गोस्वामी का कहने का अर्थ इस श्लोक में यही है कि आप मत जज कीजिए किसी वैष्णव को, चाहे वो कनिष्ठ ही क्यों ना हो, मध्यम ही क्यों ना हो, मध्यम अधिकारी क्यों ना हो, या उत्तम अधिकारी क्यों ना हो। आपका उससे कोई सरोकार नहीं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए रखा है उसको शुद्ध करने का। वो भक्ति में जो है वो शुद्ध हो ही जाएगा वो भक्त। तो इसलिए गंगा जी का एक उदाहरण, इसलिए यहां पे रूप गोस्वामी गंगा जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी में पवित्र करने की शक्ति है। ब्रह्म द्रवत्वम, भगवान जैसी शक्ति है, क्योंकि गंगा जी ने भगवान के चरणों को छू कर आती हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं। इसलिए भक्तजन भी जो भगवान के चरणों में बैठे हैं, कुछ दूषित कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन वह पवित्र करने वाली शक्ति उनके अंदर रहती है सदा सदैव, चाहे अपराध युक्त ही क्यों ना हो वो। जिस प्रकार अजामिल तो पवित्र हो गया, उसी प्रकार पवित्र है ही सारे भक्त। इसलिए शिला वल्लभाचार्य जो महान एक आचार्य हुए हैं पुष्टि मार्ग के, वह लिख रहे हैं अपने सिद्धांत रहस्यम में, गंगा त्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तत्वत् अत्रापि चैव हि। श्री वल्लभाचार्य इस श्लोक में बोल रहे हैं, गंगा जी का उदाहरण ही दे रहे हैं। जिस प्रकार एक साधारण जल की नदियां गंगा जी में आकर अपना पानी गंगा जी में समा जाती हैं, तो हम जब उनका पानी, साधारण नदियों का पानी जब गंगा जी में समा जाता है, तो हम ना तो गुण देखते हैं न दोष, गुण दोषादि वर्णना। हम ना तो ये देखते हैं कि भाई ये गंगा जी का जल में तो इतनी सारी साधारण नदियों का जल भी मिल रहा है, तो हम ये नहीं देखते कि गंगा जी में ये क्या अभी भी गुण है पवित्र करने का, या जो दोष है गंगा जी में इतने सारे साधारण नदियों का जल भी मिल रहा है, या और भी जो गंदा पानी छोड़ा जाता है गंगा जी में, तो हम उस समय गुण और दोष नहीं देखते, गुण और दोष नहीं देखते गंगा जी के। हम गंगा जी में स्नान करते हैं फिर भी हम। उसी प्रकार उसी प्रकार कह रहे गंगत्वेम निरूप्य स्यात्। कैसे भी कोई भक्त है, अगर उसने भगवान को समर्पित कर दिया है अपना जीवन, अगर वो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है उसने अपना जीवन,
भगवान को आत्मसमर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो उसके आप गुण और दोष ना देखिए, उसके गुण और दोष ना देखिए आप, क्योंकि उसने समर्पित कर दिया है अपना जीवन भगवान को। तो अगर एपरेंटली आपकी भौतिक दृष्टि से कुछ दोष दिख भी रहे हैं, कुछ अपराध दिख भी रहे हैं, तो उनको आप उस गुणों और दोषों को आप देखिए मत, क्योंकि वो पुनः शुद्ध हो जाएंगे। जिस प्रकार अनेक नदियां अपने गुण दोष को लाती हैं, गंगा जी में समाहित हो जाती हैं, और गंगा जी में समाहित होकर गंगा ही बन जाती हैं, वो गंगा जैसे पवित्र ही बन जाती हैं, गंगा जी से अभिन्न बन जाती हैं। उसी प्रकार भक्तजन जो भगवान को समर्पित कर देते हैं अपना जीवन, तो उनके गुण दोष वो भगवान जैसे ही पवित्र हो जाते हैं, चाहे कितने ही गुण और दोष उनके अंदर हो। ये वल्लभाचार्य इस प्रकार से ये उदाहरण दे रहे हैं, ये श्लोक कोट कर रहे हैं अपने ग्रंथों से, अपने ग्रंथ से। इसलिए एक महान आचार्य रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के अपने ग्रंथ प्रपन्नामृतम में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? वैश्वानानां तजन्मानि निद्रा आलस्यानि च। एक वैष्णव का आकलन उसके जन्म से नहीं होना चाहिए, किस परिवार में उसने जन्म लिया है। एक वैष्णव को उसके जन्म से, उस भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वैश्वानानां तजन्मानि, कि किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, या उसके अंदर दोष दिख रहे हैं आपको, निद्रा आलस्य के दोष भी दिख रहे हैं। दृष्टवा तानि प्रकाशयानि, कह रहे हैं अगर वो दोष दिख भी रहे हैं किसी वैष्णव में, दृष्टवा, अगर आप देख भी रहे हैं वो दोष, तो किसी दूसरे वैष्णव से उस दोष को के सामने वो बखान नहीं करना, आपको बोलना नहीं है कि उस वैष्णव में ये दोष है। दृष्टवा तानि प्रकाशानि, प्रकाशित नहीं करना चाहिए उन दोषों को। जनेभ्यो न वदेत क्वचित, और पब्लिक के सामने तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जनेभ्य, जहां 10-15 जन हैं उसके सामने किसी वैष्णव के दोष को प्रकाशित करना नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं। किसी दूसरे वैष्णव से भी नहीं करनी चाहिए। पब्लिक की तो बात ही छोड़िए, जहां 10-15 वैष्णव इकट्ठे हुए हैं, पब्लिक इकट्ठी, जनेभ्यो ना वदेत, ना नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो इतना सोता है, इतना आलसी है, या जो भी उनके शारीरिक दोष, उनके स्वभाव में जो दोष हैं वो नहीं बखान करने चाहिए। न वदेत नहीं, न बोलना नहीं चाहिए। तेषां दोषम विहायाशु, दोषों की तो बात ही छोड़िए, उनको तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसका विपरीत गुणाम चैव परिकीर्तयेत्, उनके गुणों को ही प्रकाशित करना चाहिए सबके सामने, उनके गुणों को ही प्रकाशित करना चाहिए वैष्णवों के सबके सामने, उनके गुण और दोष नहीं देखकर। उनके तो उसको तो बात ही छोड़िए, उनके बल्कि उनको उनके गुणों को प्रकीर्तयेत्, कीर्तन करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए उनके गुणों को। ये एक वैष्णव का आचरण है। यही श्लोक में, इसलिए रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं इस श्लोक में, यही कहने का उनका अभिप्राय है। इसलिए एक महान आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती एक महान वृंदावन में रहते थे, वे जीवन भर वृंदावन में उन्होंने भजन किया। दक्षिण भारत के संत थे, महाप्रभु के साथ आ गए थे, वो महाप्रभु उनको ले आए थे। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा अमृत उन्होंने ग्रंथ लिखा। वृंदावन महिमा अमृत में एक श्लोक लिखते हैं,
वह श्लोक इस प्रकार है कि वृंदावन वासनी स्थिर चरे दोषान् मम श्रावये यसौ किं शठदा छिन्नति नहि मां शस्त्रेण अथा शस्त्रश्रिते सर्वाधीशितुरेव जीवन वने द्वेषाञ्च मात्रं चरेत् एकस्यापि तृणस्य घोरनरकात् तं कः कदा बोद्धरेत्। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? श्री प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे, जो वृंदावन की जो वासी हैं, जो व्रजवासी हैं, चाहे वो स्थिर हैं, चाहे अचल हैं, चाहे चल हैं, एनिमेट इनएनिमेट, मतलब जो भी हैं, वृक्ष हैं, वृंदावन के कीड़े मकोड़े हैं, वृंदावन के पशु हैं, वृंदावन के मनुष्य हैं, वो सभी ही व्रजवासी हैं। और कोई जन उनके दोष मुझे बताता है, दोषान मम श्रावयेत्, मुझे सुनाता है उनके दोष, वृंदावन के कीड़ों की, पशुओं की, वृंदावन की गंदगी की, मनुष्य वृंदावन वासी मनुष्यों की जो दोष मुझे सुनाता है, जो दोष बुद्धि रखता है उनके ऊपर, उनके प्रति जो दोष मुझे सुनाता है, साहु किम शठदा छिन्नति, वह इस प्रकार से मुझे जैसे मानो मेरे 100 टुकड़े कर रहा हो अपनी तलवार से, शस्त्रों से, जैसे मेरे शरीर के, मुझे उसको श्रवण करने जब मैं सुनता हूं दोष, कोई मुझे दोष सुनाता है वैष्णवों की, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह शस्त्र से मेरे शरीर के 100 टुकड़े कर रहा हो। शर्वाधिशुरेव जीनवने दुष्णा, और अगर वो ये भगवान कृष्ण जहां जो लीला स्तरी है श्री वृंदावन, उनकी वासियों के प्रति, व्रजवासी मतलब केवल मनुष्य नहीं आ गए, उससे पशु भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, जो भी उनके प्रति द्वेष रखता है, वृंदावन की घास, एक घास के तिनके के प्रति अगर द्वेष रखता है, वह द्वेषांच मात्रम चरेत, अगर रखता है वह जो उनके दोष निकाल के मुझे सुना रहा है, अगर वो द्वेष रखेगा वृंदावन की एक घास के पत्ते के प्रति भी, एकस्यापि तरणस्य घोरा, तृण के प्रति भी अगर वो दोष बुद्धि रखेगा, द्वेष रखेगा, घोर नरकात, उसको किम कह, कौन उसको नरक से बचा पाएगा, घोर नरकात तम कह, कौन उसको नरक से बचा पाएगा, कदा, और कब बचा पाएगा, कह रहे हैं कौन बचा पाएगा, कह, और कदा मतलब कब बचा पाएगा उसको घोर नरक के गिरने से। इसलिए हमें कोई दोष नहीं निकालने, भगवान के भक्तों में और ब्रजवासियों में कोई दोष नहीं निकालने। इसलिए एक वैष्णव भगवान, एक वैष्णव अगर कोई पाप कर भी देता है जाने अनजाने में, तो वो पाप नहीं कहलाता, वो अपराध कहलाता है। पाप और अपराध में फर्क है, अंतर है। पाप एक सामान्य पाप जिसे बोलते हैं, और अपराध होता है, भगवान उसको अपराध के रूप में लेते हैं, पाप के रूप में नहीं लेते। पापों से तो मुक्त हो चुका है वो भक्त, भगवान अपराध के रूप में उसको लेते हैं और फिर उस अपराध से उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान अपराध से शुद्ध कर देते हैं उस जन को।
तो भगवान अपराध से शुक्त करते हैं। और जो भक्ति देवी होती हैं, जो भक्ति में लगा हुआ है वो भक्त, जो भक्ति देवी हैं, वो माता के समान है। वो तो उसको भक्ति उसको सुख देती है। और भगवान जो पिता के समान है, वो उसको दंड देके उसको अपराध से मुक्त करते हैं उसको। और भक्ति देवी तो माता के समान है, वो तो दंड भी नहीं देती, वो तो फिर भी दे देती हैं भक्त को। फिर भी जो भक्त की कोई भौतिक इच्छा भी होती है या आध्यात्मिक इच्छा को पूरी करती है भक्ति देवी। और जो पिता है भगवान स्वयं, वह उसको अपराध के से मुक्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एक भक्त को दंड भी दे देते हैं। इसलिए भक्तों के जीवन में सुख दुख आते हैं। इसलिए देह जावा सवाब थे भक्ता नाम दोष दर्शने। हे रूप गोस्वामी, आप मुझे भक्तों में दोष देखने की दृष्टि से मुक्त कर दीजिए, भौतिक दृष्टिकोण से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं कभी भी किसी भी दशा में भक्तों के अंदर दोष नहीं देखूंगा। अब जो जन भक्तों, अब तो अपने, अगर मान लो गुरु है, कोई किसी ने दीक्षा ली है, अगर गुरु में कोई दोष दिख रहे हैं, आपके दीक्षा गुरु हैं जिससे आपने दीक्षा ली है, या शिक्षा गुरु से आपको दोष दिख रहे हैं, तो उसमें दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो गुरु के प्रति द्वेष, जिसे गुरु लाघव बोलते हैं, गुरु को हल्के में लेना, गुरु को हल्का समझना, गुरु को सामान्य समझना, गुरु को ट्रिवियल समझना। ट्रिवियल मतलब होता है एक जन सामान्य, एक छोटा सा समझना, लघुत्व। और गुरु के प्रति द्वेष, एनवी। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरु के दोष निकालते हैं, गुरु के प्रति, गुरु को जन सामान्य भौतिक समझते हैं। एक महान आचार्य हुए हैं, वह लिखते हैं, वो महान आचार्य के जो गुरु भाई थे, वो अपने गुरु के प्रति, ये दोनों गुरु भाई थे, तो वो दोष निकालते थे अपने गुरु में, द्वेष के कारण, या उनको जनसाधारण समझते थे गुरु को। तो ये महान आचार्य लिखते हैं, पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं, ये गुरु द्वेषा दूषिता मतिमान पुरुषस्य आयुषेनापि न शक्यन्ते गणायुतुम प्रमतः। कह रहे हैं जो गुरु के प्रति द्वेष रखता है, गुरु में दोष निकालता है, उस व्यक्ति में इतने दोष हैं, स्वयं जो दोष निकालता है अपने गुरु में, उसके अंदर इतने दोष हैं उस जन में कि कोई मनुष्य जीवन भर भी उसके दोषों को गनाता रहे, बोलता रहे, फिर भी वो दोष खत्म नहीं होंगे। इतने दोष, इतनी त्रुटियां उसमें आ जाती हैं, उसमें जो गुरु में दोष निकालते हैं, अपने गुरु में जो दोष निकालते हैं, इतने उसके अंदर एरर्स होते हैं, इतनी त्रुटियां होती हैं उसमें कि पूरे जीवन भर भी गाता रहे उस व्यक्ति की त्रुटियां, उसके दोष, फिर भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए एक जो डिसाइपल होता है, एक शिष्य होता है, एक शिष्य को छात्र भी बोलते हैं, छात्र, है ना, आपने छात्र, डिसाइपल, शिष्य, स्टूडेंट, छात्र भी बोलते हैं ना। तो छात्र शब्द आया है छत्र शब्द से, गुरु दोषा आछंदन छत्रम, जो गुरु के दोषों पर छत्री रखता है, मतलब जो छत्री धारण करता है वह छात्र।
जो गुरु के दोषों को कवर करता है छतरी से, छतरी होता है ना, अम्ब्रेला, उसको बोलते हैं छात्र। जो गुरु के दोषों पर छतरी रखता है, गुरु के दोषों को प्रकाशित नहीं करता, जो अस्थायी रूप से गुरु में दोष दिख भी रहे हैं उस पे छतरी रखता है, छतरी मतलब अम्ब्रेला, उसको बोलते हैं छात्र। क्योंकि वह उसका वो अंतरंग स्वभाव है, उस शिष्य का यही स्वभाव है, गुरु के दोषों पे छतरी रखता है, इसलिए उसे छात्र कहा जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है, छात्र। इसलिए श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि गुरु में आचार्यम माम विजानीयम, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। आचार्यम माम विजानीयम, आचार्य को मुझे ही समझो, माम विजानीयम, मुझे ही जानो, मुझे अपने आचार्य को मेरे जैसा समझो, मेरे समतुल्य समझो। इसका अर्थ यह है कि मेरे डियर समझो, मेरा प्रेष्ठ, मुकुंद प्रेष्ठ समझो, मेरा अति प्रिय समझो अपने गुरु को। कहने का अर्थ यह है, गुरु और भगवान को एक नहीं समझना, यह समझना है कि गुरु भगवान के अति प्रिय हैं, गुरु भगवान को अति प्रिय हैं, मुकुंद प्रेष्ठ हैं गुरु। इस रूप में गुरु को समझो। स्वयं उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं, ये नवा न अमन्यत करहिचित, उनकी कभी अवमानना ना करो, कभी उनका अपमान ना करो। कहने का अर्थ यह है, अवमानना ना करो, करहिचित न अवमानयेत करहिचित, नहीं करना। न मृत्यु बुद्धस्य असूयेत, और ना उनको मृत्य समझो, मॉर्टल बीइंग समझो, गुरु को इस रूप में नहीं देखना। भौतिक दृष्टिकोण से गुरु दिखेगा कि वो भी नहाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी शौचालय जाते हैं, तो ये, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना गुरु को। ना मृत्य बुद्धि नहीं रखनी गुरु के प्रति, असूयित, और पूर्ण रूप से द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा आपको। गुरु के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, कि सारे देवी देवताओं का वास है मेरे गुरुदेव में। इस प्रकार गुरु के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण रूपेण समर्पण, और गुरु को सर्वदेवमयो हरि, सारे देवी देवता का वास है मेरे गुरुदेव में। इस प्रकार से हमारी दृष्टि होनी चाहिए गुरु को देखने की। नहीं तो गुरु में जो दोष निकालते हैं ना, गुरु में भी दोष निकालते हैं। ये हमारी डिजीज है। इसलिए सनातन गोस्वामी अपने दिग्दर्शनी टीका में हरि भक्ति विलास ग्रंथ पे लिखते हैं, सनातन गोस्वामी, न असूयेत मां दोष दृष्टिम कुर्यात, अपने गुरु के प्रति असूयेत होना पड़ेगा, द्वेष से मुक्त होना होगा। द्वेष से मुक्त हो अपने गुरु के प्रति, और दोष दृष्टि नहीं रखो। आपकी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, फॉल्ट फाइंडर दृष्टि हटाओ, दोष दृष्टि ना रखो। दोष दृष्टिम कुर्यात न कुर्यात, दोष दृष्टि नहीं रखनी गुरु के प्रति। ये यहां पे बोल रहे हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ कल्याण कल्पत्रु नामक एक ग्रंथ है जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने लिखा। उसमें वो एक बहुत सुंदर गीत लिख रहे हैं, एक सॉन्ग है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का। मने तोरे बोली ए वार्ता अपक्वा वयसे हाय, वांछिता वांछक पाए, विकाइले निज स्वतंत्रता।
अपक्वा वयस है वांछित वांछक पाए विकाइले निज स्वतंत्रता। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इस गीत में लिख रहे हैं, हे मन, हे दुष्ट मन, आज मैं तोरे बोली यही वार्ता, आज मैं तुझसे एक बात करता हूं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस सॉन्ग में लिख रहे हैं, अपक्वे वयस है, अभी तू अपक्व अवस्था थी तेरी आध्यात्मिक जीवन में, और तूने एक ऐसे व्यक्ति का संग किया जिसके अंदर दोष बुद्धि थी, जो दोष निकालता था, गुरुओं में, पूरी संप्रदाय में दोष निकालता था। तूने ऐसे व्यक्ति का संग किया जो वांछक पाए, जो चीटर था और जिसको चीट किया गया था। इस संसार में चीटर्स एंड चीटेड होते हैं ना, जिनको चीट किया हो गया हो और जो खुद चीटेड हो गए हो, जो हो गए हो और जो चीट करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग हैं, सब चीटर्स एंड चीटेड। तो कह रहे विकाइले निज स्वतंत्रता, तूने अपनी स्वतंत्रता खो दी, तूने उनके प्रति श्रद्धा खो दी, गुरु के प्रति, संप्रदाय के प्रति। आज मैं तुझसे बात करता हूं। आगे क्या लिखते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इसी सॉन्ग में, संप्रदाय दोष बुद्धि जानी तुमी आत्मा शुद्धि, करी बारे हईले सावधान, न नीले तिलक माला, त्याजिले दीक्षार ज्वाला, निजे कैला नवीन विधान। कह रहे संप्रदाय दोष बुद्धि, तूने संप्रदाय के प्रति दोष बुद्धि रखी, जानी तुम्ही आत्मशुद्धि, और तूने सोचा कि इससे मेरी शुद्धि हो रही है उनके संप्रदाय में दोष देखकर। करी बारे हईले सावधान, तू अब सावधान, तू सावधान नहीं हुआ, तूने संप्रदाय के प्रति दोष बुद्धि रखी, गुरु के प्रति दोष बुद्धि रखी, अब तू सावधान हो गया, उनका संग नहीं कर रहा तू अब, और तू सोच रहा तू शुद्ध हो गया, अब तू उनका संग नहीं कर रहा। ना नीला तिलक माला, त्याजिले दीक्षार ज्वाला, तूने तिलक लगाना बंद कर दिया है, तूने अपनी कंठी माला उतार के रख दी है, त्याजिले, तूने दीक्षार ज्वाला, अब तू जल रहा है। तो तूने अपनी दीक्षा गुरु को छोड़ दिया, त्याजिले दीक्षार ज्वाला, निजे कैला नवीन विधान। अब तू ज्वाला का अनुभव कर रहा है अपने हृदय में। तूने संप्रदाय के अंदर दोष निकाले, तूने गुरु में दोष निकाले, तूने वैष्णवों में दोष निकाले, तूने अपनी तिलक छोड़ दिया लगाना, तूने कंठी माला उतार के रख दी, तूने अपनी दीक्षा माला एक साइड में रख दी। अब तुझे हृदय में ज्वाला का हृदय तेरा जल रहा है। अब कह रहे हैं बर्निंग सेंसेशन हो रही है तुझे अपने हृदय में, अब बर्निंग सेंसेशन हो रही है तुझे। और क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कह रहे हैं पूर्व मते ताली दिया, निज माता प्रचारिया, निजे अवतार बुद्धि धारी, व्रताचार नामानिले, पूर्वा पथे जले दिले, महाजने ब्रह्मा दृष्टि करी, ब्रह्म दृष्टि करी। पूर्वे मता ताली दिया, तूने अपने मत को, जो तेरा सिद्धांत था संप्रदाय का, उसको त्याग दिया तूने, ताली बजा के छोड़ दिया, निज मत प्रचारिया, और अपने निजी मत को प्रचार करने लगा तू। जो तेरे अपने ओपिनियंस हैं, तेरे अपने सोच है जो तेरी अपनी, उसको तूने प्रचार किया, संप्रदाय में दोष निकाला तूने। निज अवतार
बुद्धिधारी। और तूने अपने आप को अवतार समझ के तूने अपनी बुद्धि के अनुसार तू चला। वार्ताचार नामानी ले, व्रताचार नामानी ले, पूर्व पथे जले दिले। और तूने जो भक्तों से सुना था, संप्रदाय में जो सुने, तूने शुद्ध भागवत ज्ञान सुना था, वो तू अब नहीं मानता। पूर्व पथे, अब जो पहले तू भक्त होने से पहले जो तू था वो तूने पूर्व पथ जले दिले, तू पूर्व पथ पे आ गया। तूने ये जो भक्ति का मार्ग तूने छोड़ दिया। महाजने ब्रह्म दृष्टि करी, जो महान, जो 12 महाजन हैं, उनके प्रति तूने सोचा कि वो भी भ्रमित हैं, वो भी भ्रमित जन है सब। तूने भ्रमित बुद्धि रखी उनके प्रति, दोष बुद्धि रखी तूने महाजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति तूने दोष बुद्धि रखी। और क्या बोल रहे हैं शिला भक्ति में ठाकुर कल्याण कल्पत्रु अपने ग्रंथ में कहते हैं, फोंटा दीक्षा माला धरी, धूर्ता करे सुचातुरी, ताही ताहे तुम्हारा विराग। फोंटा दीक्षा माला धरी, अपनी दीक्षा माला को छोड़ दिया। धूर्त करे सुचातुरी, तूने अपनी दुष्टता, धूर्तता पुनः अपना ली, तूने एक्सेप्ट कर लिया उसको। चातुर्य, फिर से तू चालाक बन गया इस संसार में। ताए ताहे तुम्हारा विराग। और तूने जो धूर्त लोग थे उनको अपना लिया और भक्तों से विराग ले लिया तूने। हाँ, महाजने पथे दोषा, महाजनों के पथ को तूने दोषपूर्ण समझा। हे मूर्ख, महाजने पथे दोषा, देखिया तो मार रोषा। उनके प्रति क्रोधित हो गया तू, रोष प्रकट किया महाजनों के प्रति। पथा प्रति छाड़ा अनुराग, तूने जो सतपथ था, जो संतों का पथ था, जो भागवत धर्म का पथ था, उसके प्रति अपना अनुराग छोड़ दिया तूने। हे मूर्ख, तूने अनुराग छोड़ दिया। और आखिरी में क्या बोल रहे हैं इसी श्लोक में, इसमें, इस गीत में भक्तियों ठाकुर, एक होनो देखा हा भाई, स्वर्ण छाड़ी लैले चाई। अरे भाई, यहाँ काल पर काल लायाए। इसलिए हे ब्रदर, हे भाई, तेरा ये जीवन भी खराब हो गया, परलोक भी तूने खराब कर लिया। इहा काल पर काल आए, तेरा ये लोक भी खराब हो गया, परलोक भी खराब हो गया तेरा, तेरे इस आचरण के कारण। कपट बलीला सबे, भक्ति में पेले कबे। तूने कपट जीवन अपना लिया, भक्ति का मार्ग त्याग दिया तूने दोष बुद्धि के कारण। दोष निकाल निकाल के भक्तों में, गुरु के प्रति, संप्रदाय में तूने दोष निकाले। भक्ति व पेले कबे, तूने भक्ति त्याग दी। देहांते वा की हई बे उपाय, अब तो देह का अंत के समय तेरे पास क्या उपाय अपने आप को बचाने का। कह रहे हैं, कौन तुझे मुक्त करेगा, कैसे तेरा उद्धार होगा। देहांते वा की हई बे उपाय, अब क्या तेरे पास उपाय रह गया। ये दोष बुद्धि का देखिए रिजल्ट है, ये दोष बुद्धि का रिजल्ट है। तो मैंने बताया, कुछ जन तो ऐसे होते हैं जो गुरु के प्रति द्वेष रखते हैं और गुरु को एक मृत्य बुद्धि रखते हैं गुरु के प्रति। और दूसरे जन ऐसे होते हैं जो गुरु के प्रति समर्पित तो होते हैं पूर्ण, लेकिन अंधे होते हैं। मतलब उनको ये स्वाभिमान होता है, देखो मेरे गुरु कितने, मेरे गुरु सब कुछ है मेरे। ये स्वाभिमान होता है उनको, मेरे ही गुरु सबसे बढ़िया हैं, सबसे टॉप क्लास है, बाकी मैं किसी गुरु को, मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं। ऐसे भी जन होते हैं। देखिए पेंडुलम होता है ना, एक एक्सट्रीम वो है
जो गुरु के प्रति द्वेष रखते हैं। और पेंडुलम में जो दूसरा एक्सट्रीम है, जो दूसरा है एक्सट्रीम, वो है गुरु गौरव अतिशय, कि मेरे गुरु अतिशयोक्ति मतलब ज्यादा गुरु के प्रति वो गौरव होता है उनको, गुरु मेरे गुरु ऐसे हैं, गुरु गौरव अतिशय, अतिशय होता है, मेरे गुरु अतिशय हैं, ये गौरव होता है ऐसे भक्तों को। सेलस प्राइड होता है, जीलस प्राइड होता है ना। और श्रील प्रभुपाद कहते थे गुरु से बुद्धि युक्त होके गुरु की शरण में जाओ, बुद्धि युक्त होके गुरु को समर्पित करो, बुद्धि से युक्त होके गुरु को अपने आप को समर्पित करो। प्रभुपाद कहते थे लेकिन बुद्धि समर्पित ना करो गुरु को, बुद्धि युक्त होके गुरु की शरण में जाओ, बुद्धि ही समर्पित ना कर दो कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओ कि गुरु जो भी बोल रहा है बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, अंधे ना बनो। मतलब बुद्धि युक्त होके गुरु को समर्पित हो, बुद्धि समर्पित ना करो, बुद्धि रखो। बुद्धि किस लिए रखनी है गुरु? क्योंकि यहां पे लिख रहे हैं चैतन्य चरितमिता का श्लोक, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्त सकार न पाठवे, अर्श विज्ञा वाक्य नाही दोष यही सब। गुरु के अंदर गलतियां करने की, प्रमाद जिसे बोलते हैं गलतियां करना, भ्रम मतलब इल्यूजन, विप्रलिप्सा मतलब किसी को धोखा देना, चीटिंग करना, कारण पाटव मतलब हमारी इंद्रियों, अपूर्ण इंद्रियां हमारी हैं, कारण पाटव मतलब डिफेक्टिव हमारी इंद्रियां हैं ना। तो ये जो दोष होते हैं सब में होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाटव, लेकिन अर्श विज्ञा वाक्य ना ही दोष ही सब, लेकिन गुरु में नहीं होते हैं। अर्श विज्ञा वाक्य ना ही दोष यही सब। अथॉरिटेटिव जो सेजिस होते हैं, जो हमारे महाजन जन हैं, उनमें ये दोष नहीं देखना हमें, ये दोष नहीं होते। तो ब्लाइंडली गुरु की शरण में मतलब अपनी बुद्धि लगानी है, क्योंकि गुरु शास्त्रों से बोलते हैं, गुरु कुछ भी चीज बोलते हैं शास्त्रों से बोलते हैं, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इससे एक महान संत हैं यज्ञवाल के, आपने सुना होगा यज्ञवाल, उन्होंने वो लिखते हैं युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम, युक्ति से युक्त होकर युक्ति से युक्त हो जाओ, मतलब तर्क रखो, लॉजिक रखो अपना, उससे युक्त होके वचो ग्राह्यम, गुरु के वचनों को स्वीकार करो, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो जाना, गुरु के वचनों को स्वीकार करो युक्ति युक्त होकर, ना ग्राह्यम गुरु गौरवात, और गुरु गौरव कभी मत रखो हृदय में। गौरव मतलब प्राइड नहीं रखना कि मेरे गुरु सबसे टॉप हैं, सबसे ऊंचे हैं, उच्च पद पर हैं। सर्वशास्त्र रहस्यम तद, और सारे शास्त्रों के जो रहस्य हैं वो गुरु के जो शब्द हैं वो दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही पंक्ति में होने चाहिए। सर्वशास्त्र रहस्यम तद, ये सारे शास्त्रों का रहस्य है। यज्ञवाल्क्य जी कह रहे हैं कि युक्ति से युक्त होकर गुरु की शरण में जाओ और गुरु के वचनों को ग्रहण करो, आदेशों को ग्रहण करो, और लेकिन गुरु गौरवात नहीं होना चाहिए, गुरु में प्राइड नहीं होना चाहिए, अपने हृदय में प्राइड नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु ही हैं सर्वे सर्वा। इसलिए एक तो एक्सट्रीम है जिसने गुरु के प्रति द्वेष किया, गुरु को मृत्य बुद्धि रखी गुरु के प्रति कि ये भी साधारण मृत्य जीव हैं, और एक एक्सट्रीम वो है कि गुरु गौरव अतिशय, गुरु के प्रति गुरुजना उनके प्रति पूर्ण समर्पित होके अंधा हो जाना, ब्लाइंड हो जाना, एक वो एक्सट्रीम है।
लेकिन हमें एक बैलेंस के साथ चलना है। एक साधक शास्त्र उक्त गुरु निष्ठा, ये एक बैलेंस अप्रोच है कि शास्त्रों के अनुसार शास्त्र उक्त गुरु निष्ठा होनी चाहिए। हमारे गुरु के प्रति हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए वो शास्त्रों पे आधारित होती है, क्योंकि गुरु क्या बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है। गुरु का व्यवहार क्या है, जो शास्त्रों में दे रखा है। गुरु की शिक्षा क्या है, जो शास्त्रों में दे रखी है। इसलिए शास्त्र उक्त गुरु निष्ठा होनी चाहिए हमारी। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, शास्त्र उक्त गुरु निष्ठा। तब हमारी श्रद्धा परिपक्व होगी गुरु के प्रति, जब वो शास्त्र उक्त होगी, शास्त्रों के अनुसार होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में एक तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। हमें क्या करना, साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीने ते क्रिया एक किया। ये साधु गुरु और शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, गुरु और साधु मतलब तो प्रीवियस आचार्य, जो पहले पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य हैं, वो सभी एक ही लाइन में होने चाहिए। सभी एक ही पंक्ति में होने चाहिए। करिया एक क्या, तीने ते करिया एक क्या, सब एक ही होने चाहिए। तो कौन साधु है? साधु वो है, गुरु वो है जो शास्त्रों के इंजंक्शंस को, शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है। गुरु कौन है? गुरु वो है जो शास्त्रों के इंजंक्शन को पालन करता है। तो शास्त्र विधिम या शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों को छोड़ के अपने मन माने ढंग से अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, न सिद्धिम वापनोति, उसको कभी सिद्धि, वो सिद्ध पुरुष नहीं है। ही इज नॉट ए सिद्धा, वो सिद्ध नहीं है। उसको अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि उसने शास्त्रों पर आधारित नहीं है उसकी वाणी। उसने रिजेक्ट कर दिया शास्त्रों की इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को रिजेक्ट किया उसने। इसलिए ऐसे गुरु को, उसके प्रति ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए हमें। कहने का अर्थ यह है प्रभुपाद का। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपको देता हूं। जीव गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं। सबसे यंगेस्ट गोस्वामी हैं जीव गोस्वामी, सबसे छोटी उम्र के थे जब 6 गोस्वामी में आते हैं, इनकी गिनती होती है। तो जीव गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ, सबसे ज्यादा श्लोक जीव गोस्वामी ने रचना की है, और उसमें कई ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम है हरिनाम अमृत व्याकरणम। इन्होंने व्याकरण, एक नई व्याकरण की किताब लिख दी जीव गोस्वामी ने, उसका नाम है हरिनाम अमृत व्याकरण। भगवान हरि के नामों पर आधारभूत वो व्याकरण, नाम भी वैसे ही है, उसके जो व्याकरण में जो सिद्धांत हैं और जो भी उसमें नियम दे रखे हैं वो भगवान हरि के नाम पर हैं। ऐसे इन्होंने व्याकरण की ग्रंथ लिखा जीव गोस्वामी, मास्टरपीस। हरिनाम अमृतम व्याकरणम। तो जब पूरी ग्रंथ लिख दिया तो अंत में क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी? जीव गोस्वामी लिखते हैं, यद अत्रा व्यक्तम उक्तम न भ्रांतम तद अशेषतः गेयम सोध्यम च विज्ञेभ्यो विज्ञान शास्त्र अवलोकतः। क्या लिखते हैं जीव गोस्वामी? जीव गोस्वामी कहते हैं, मैंने जो ये हरिनाम अमृत व्याकरण की रचना की, जो मैंने बोला है, अत्र व्यक्तम, जो मैंने बोला है, इसमें लिखा है, भ्रांतम, इसमें हो सकता है कोई भ्रांति, कुछ गलतियां हो मेरी, स्वीकारते हैं। देखिए, भ्रांतम, हाँ, तो कह रहे भ्रांत अगर है, इसमें कुछ गलतियां कोई हैं, तो कह रहे हैं कि इसलिए जो दूसरे ग्रामेरियंस हैं, जो व्याकरण जिन्होंने लिखी हैं किताबें, वह इस गलती को सुधारे दें। स्वीकार कर रहे हैं जीव गोस्वामी। देखिए यहां पे, हाँ, देखिए हमारे आचार्य इतने विनम्र हैं
इतने विनम्र है, कह रहे हैं कि कुछ गलतियां मेरी इस शास्त्रों में हो, अगर हो गई तो उसको सुधार कर लें। जो अगर पाणिनि ग्रामर, जो ग्रामेरियंस हैं अनेक, वह इसको इन एरर को क्या कर दें, एरर को हटा दें। अपरम च पूर्वम च हरिनाम अमृतम व्याकरम भवस्तु प्रथापसिदम आसित यत् तत् पाठे तथा तत्र भाष्यव्रति दृष्टया भ्रमादिकम शोध्यम। कह रहे हैं कि जो भी मैंने लिखा हरिनाम अमृत व्याकरण में, और अगर आप जब पढ़ा रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को, तो उसमें कोई मिस्टेक्स, एरर आ जाए तो बड़े बड़े ग्रामेरियंस, महान व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, जो महाभाष्य, जो महर्षि महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है, या काशी का व्रति, ये महान ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, ये इनको कंसल्ट करके उन एरर्स को हटा सकते हो। ये एक लेटर लिखा था श्रीनिवासाचार्य को जीव गोस्वामी ने, हटा दो आप इन एरर्स को। तो ऐसे गुरुजन इसलिए कह रहे हैं कि तो जो भी, हाँ तो बस ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा रह गया वो, मैं आई विल फिनिश इट मे बी टुमारो। श्रील प्रभुपाद का एक इंटरव्यू है, तो वो मैं कल डिस्कस करूँगा। तो बस हम थोड़ा सा अंश रह गया इस श्लोक का, हमारे 6ठे श्लोक का। तो हम कल थोड़ा सा अंश पढ़ के हम 7वां श्लोक को आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, वो हम तात्पर्य पढ़ेंगे एंड में, बिल्कुल जब ये पूरा श्लोक पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। फिर 7वां श्लोक हम आरंभ करेंगे बाद में, ठीक है। श्रीला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि कृष्ण हरि बोल।